तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, डबल ओपीएम। जी हाँ दोस्तों, आरजीबी बीटेक थर्ड सेमेस्टर डबल ओपीएम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज, यानी कौन कौन सा टॉपिक्स को अगर आप कवर अप कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा आपको कि अगर आपने हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है और बिल्कुल इजी वे में मैंने बताने की कोशिश की है। साथ ही साथ अगर आपको लगे कि आपको डबल ओपीएम का नोट्स वगैरह एक्सेस करना है तो टेलीग्राम के माध्यम से डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स का प्रोसीजर पता करके नोट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले भी हमारे बहुत सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर रखे हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड इनको। सबसे पहला आपका यूनिट नंबर 1 की हम बात करें तो यूनिट नंबर 1 में आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी इनके बीच का डिफरेंस, जो कि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में डिफरेंस पूछे जाते हैं। तो आपको डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, लगभग 7-7 8-8 डिफरेंस आपको इसका लिखना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, ऑब्जेक्ट मॉडल किस तरीके से काम करता है वो आपको पता होनी चाहिए। मेरिट क्या होते हैं, डीमेरिट्स क्या होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी के, ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो ये आपके 3 टॉपिक है जो कि यूनिट नंबर 1 से लिए गए हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और 1-2 टॉपिक डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी उसमें नहीं होगी आपको। क्लियर हुआ? यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूनिट नंबर 2 में आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस किस तरीके से ये वर्क करती है, प्रॉपर एग्जांपल के साथ आपको पता होना। ऐसा नहीं कि आपने थ्योरी रट लिया काम हो गया, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेट करता है, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज से रिलेट करता है ये। तो थोड़ा सा आपको एग्जांपल पता होना जरूरी है। एग्जामिनेशन में आपको एग्जांपल भी साथ साथ लिखना है, क्योंकि ये आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, कोर ब्रांच पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, जिसमें पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टिव एक्सेस जो मॉडिफायर होते हैं वो होते हैं, किस तरीके से वो वर्क करते हैं, उनका एग्जांपल क्या है, प्रॉपर एग्जांपल के साथ। छोटे छोटे एग्जांपल आप लिखिए, लेकिन लिखिए जो कि आपके लिए फायदेमंद रहेगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए भी, नॉलेज के लिए भी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है एंड डिस्ट्रक्शन क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। इतना टॉपिक आपको यूनिट नंबर 2 से आपको कवर अप करना है। यूनिट नंबर 3 की हम बात करें तो यूनिट नंबर 3 का इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि आपका इनहेरिटेंस। जी हाँ दोस्तों, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या उनके अंदर के एग्जांपल होते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर आप चीजों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हमारे वीडियोस को आप अभी जाइए चेकआउट कीजिए, जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को बहुत ईजी वे में समझा रखा है, आप वहां पे देखते समझ सकते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन के साथ साथ आपको एग्रीगेशन पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होते हैं। ये आपके 4 टॉपिक हैं जो कि यूनिट नंबर 3 से लिए गए हैं। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं हुई? आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अगला यूनिट नंबर 4 है, जिसमें आपको पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पता होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कितने टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, क्या क्या उसके एग्जांपल्स हैं, छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको लिख लेने हैं, पता होने चाहिए वो चीजें, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो आपको प्रॉपर एग्जांपल भी देने पड़ेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। नंबर कटने के चांसेस आपके बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आपका आता है मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवररीडिंग। जी हाँ दोस्तों, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवररीडिंग के बीच का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका यूनिट नंबर 4 तक का पूरा प्रोसेस था। अगला यूनिट नंबर 5 है, जो कि आपका लास्ट यूनिट है, जिसमें आपको पता होना चाहिए एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होता है। काफी पॉपुलर टॉपिक है ये, काफी इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है। उसके बाद आपका एटीएम जो प्रोसीजर आता है, एटीएम से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और उसके बाद आपका आता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। इसी के साथ हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसका भी वीडियो सीरीज कंप्लीट होता है। तो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा आपको, सबसे पहले आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, वहां पे जाइए, वीडियोस को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं, आप जाइए उनको चेकआउट कीजिए। वन शॉट वीडियो का जो प्लेलिस्ट है वो भी बना हुआ है। साथ ही साथ नोट्स वगैरह एक्सेस करना है तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स का प्रोसीजर पता करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।